जोधापुर नाम के एक गांव में अरविंद नाम का एक व्यक्ति रहता था जो घर के बाहर एक नए कचड़े के डब्बे के आगे खड़ा होता है। वो सुबह सुबह अपने गेट पर खड़ा नाक दबाए अपनी जिंदगी को कोस रहा होता है जब उसका दोस्त और पड़ोसी सुरेंद्र वहां से गुजरता है। अरे सुरेंद्र, तू फिर आ गया। देख तो, मेरे घर के सामने किसी ने परफ्यूम फैला रखा है। क्या सुगंध है यार। मैं तो बेड से उतरते ही फेंट हो जाता हूँ। भाई मुझे तो लगता है कूड़े वाले को उससे पर्सनली कोई दुश्मनी है। रोज देखो तेरे ही घर के आगे हमेशा कूड़ा फैला रहता है। भला इसका भी क्या मतलब होता है यार। हमें पता नहीं यार क्या दुश्मनी है मुझसे। तुझे तो बड़ा मजा आएगा जब भी मैं चाय के साथ ऐसे कूड़े को सूंघ रहा होता हूँ, तू ही मेरे ऊपर हंस रहा होता है। बेटे, ये कोई मजाक नहीं है। आजकल मैं घर के बाहर बिना मास्क के भी नहीं निकल पाता। भाई 2025 में तू मास्क के साथ निकल रहा है? पागल पागल हो गया है क्या? हाँ, और तुझे पता है मुझे तो अब चाय भी मास्क के साथ पीनी पड़ रही है। भाई तू तो लगता है पागल ही हो चुका है। मास्क के साथ चाय कोई कैसे पी सकता है? या तो तेरा दिमाग खराब हो गया है या इस कूड़े के ढेर ने तेरे दिमाग में जाके एक कीड़ा बसा लिया है। और ऊपर से मेरी पत्नी कहती है, अरविंद तुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तू तो एक कूड़े का ढेर भी ठीक नहीं कर पाया। अरे मैं क्या करूं? मैं किससे कंप्लेन करूं? सुबह से शाम तक मैं बस इस बदबू को सूंघता रहता हूँ। ऑफिस में बॉस की गाली, घर आके बीवी की गाली। अरे मुझे भी कोई सांस लेने दो यार। और जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? सैनिटेशन डिपार्टमेंट के पास। सैनिटेशन डिपार्टमेंट के पास? अरे पागल पागल हो गया क्या? सैनिटेशन डिपार्टमेंट का तो सबसे बड़ा काम है कि वो लोगों को गोल गोल घुमाए। बात दर बात पे वो कहते हैं कि अगले महीने आना, और अगले महीने आते ही कहते हैं कि अगले साल आना। काम के नाम पे कुछ नहीं करने वाले। तेरा घर के बाहर तो कूड़ेदान बन के ही रहेगा। पता है, पिछले हफ्ते इन्होंने कुमार अंकल के घर के बाहर कूड़े के डब्बे रखने शुरू किए थे। तब से आज तक इतना कूड़ा कर दिया है, बेचारे कुमार अंकल सांस नहीं ले पा रहे हैं। मुझे तो लगता है वो मरने वाले हैं। पूरे एरिया में लॉकडाउन हो गया था। कुमार अंकल को घर छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा। अरे तू इतना ही पर क्यों हो रहा है? तुझे क्या लगता है तुझसे घर छुड़ा के रहेंगे? एक काम कर, तू सैनिटेशन डिपार्टमेंट एक बार होके तो आ। क्या पता वो तेरी बात मान जाए। हाँ, आज ही जा रहा हूँ। मैं सुबह से तैयारी कर रहा हूँ। मास्क, सैनिटाइजर और नींबू मिर्ची सब रेडी करके बैठा हूँ। और हैंकी में परफ्यूम भी मैं 100 बार मार चुका हूँ। मुझे लगा अगर साहब बोले कि अब कूड़ा सूंघ के बताओ कौन सा कूड़ा है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। अरे वाह, क्या बात है। तू तो पूरा प्रिपेयर होके आया है। वैसे मैं भी सोच रहा था तेरे लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर का स्पॉन्सर कर दूं, बाय वन गेट वन स्कीम वाला। ये तेरा बहुत मजाक हो गया। मुझे सीरियसली कुछ करना पड़ेगा डब्बे के बारे में। चल मैं सैनिटेशन ऑफिस हो गया आता हूँ। अगर मैं जिंदा ना वापस आऊं तो मेरी लाश को भी कूड़े के ढेर में फेंक देना। जा मेरे हीरो, काश तेरा ये सपना पूरा हो और सैनिटेशन डिपार्टमेंट तेरे घर से बाहर एक कूड़े का डब्बा हटा दे। अरविंद सैनिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है, सोचते हुए कि वो आज कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढ के रहेगा। सैनिटेशन डिपार्टमेंट के बाहर अरविंद खड़ा होता है, अपनी नाक फिर से दबाए हुए अंदर एंट्री करता है और रिसेप्शन पर मिस्टर त्रिपाठी नाम का एक क्लर्क बैठा होता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर त्रिपाठी, मैं अरविंद हूँ। मैं उस मोहल्ले से आया हूँ जहाँ एक कूड़े का डब्बा हर दिन आने लग गया है। अरे अब जरा अपना गला साफ करके बात करेंगे। मुझे आपके शब्द समझ नहीं आ रहे हैं। अजीब, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मेरी नाक बंद है और मेरा सर खराब हो रहा है। मुझे तो लगता है कूड़े की खुशबू मेरा दिमाग खराब कर रही है। प्लीज मेरी कोई मदद कर दो, आप ही बताइए। कंप्लेंट करने आए हो लगता है आप। तो पहले तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म 36B में आपको दे देता हूँ, पर आज हमारा स्टाफ स्ट्राइक पर है। अगर कोई आपकी कंप्लेंट वम्प्लेंट हो तो मैं रजिस्टर कर देता हूँ। अरे ये क्या बात हुई? हाँ, आप तो यहाँ बैठे हो, फॉर्म भी मिल सकता है। वो मैं भर दूँ तो आप तो मेरा काम कर दोगे ना? अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो? इतनी जल्दी थोड़ी ना हो जाता है काम। पहले तो आप ये फॉर्म भरोगे, फिर मैं आपको दूंगा ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये लगाने के बाद एक अलग फॉर्म होता है, उसके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। अलग फॉर्म? अरे अब ये इतने सारे फॉर्म कहाँ से मिलते हैं? स्विस बैंक से? अरे नहीं नहीं, हमारी एक कॉर्नर डेस्क है, लेकिन कॉर्नर डेस्क की इंचार्ज अभी स्ट्राइक पे है। उन्होंने सुबह सुबह एक नोट छोड़ा था, ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान, मैं सोने जा रही हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब। अरे उनके वापस आने तक तो मैं कूड़े में डूब जाऊंगा। तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? प्लीज मुझे इस ढेर से बचा लो। अजी देखिए, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। आपके ऑप्शन ये हैं, या तो ये मैटर ऊपर तक जाए, या फिर इनफॉर्मल चाय पानी एग्रीमेंट हो जाए हमारे बीच, तो मैं आपका फॉर्म शायद आगे बढ़ा दूं। तो आपका मतलब है आप घूस लेना चाहते हो? अजी नहीं जी नहीं,
मैं तो बस आपको अपनी बातें बता रहा था कि थोड़े चाय पानी से बात काफी जल्दी आगे पहुंच सकती है। थोड़ा चाय पानी का पैसा मिल जाए तो बात ही अलग हो जाए। अच्छा, ओहो, अब मैं समझा। तो आपने चाय पानी का थोड़ा पैसा लिया और कूड़े के डब्बे मेरे घर से बाहर गायब हो जाएंगे। अजी नहीं नहीं, सैनिटेशन के डब्बे साफ करने के लिए तो मिसेस शर्मा से आपको बात करनी पड़ेगी, वही फाइनल अप्रूवल देंगी। अच्छा, तो मैं उनसे मिल लेता हूँ। आप ये बताओ वो कब तक आएंगी? अजी वो तो बिल्कुल ही नहीं आएंगी। उन्होंने आज बोला है आज मेरे पेट में दर्द है तो मैं हाफ डे ले रही हूँ। काफी दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही है, कल या परसों तक हो सकता है ड्यूटी पर लौट आए। अबे यार, ये तो हद हो गई। ठीक है, मैं कल आता हूँ। तब तक ना मैं फॉर्म भी फिल कर लूंगा, और क्या पता आप लोग एक्चुअली काम करना सीख जाओ। अजी ऐसे बदतमीजी से बात मत करिए, देखिए मैं आपकी सारी बातें माना हूं अभी तक, तो आप ना चुपचाप जो मैं बोल रहा हूँ वही कर दीजिएगा। इस फॉर्म में आपको चाहिए होगा 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक घर का फोटो, एक बर्थ सर्टिफिकेट, एक एड्रेस प्रूफ, एक 10th की मार्कशीट, एक एफिडेविट, और बस आपको कचरे से एलर्जी है इसका डॉक्टर का सर्टिफिकेट। फिर हम सोचते हैं। अरे ये सब डॉक्यूमेंट्री में एविडेंस की तरह इकट्ठा कर रहे हो क्या? चुपचाप डब्बे उठवा दो ना प्लीज। मेरा जीना हराम करके मारोगे क्या? अजी प्रोटोकॉल है सर, सिस्टम तो सिस्टम होता है, आप प्लीज कल आ जाइएगा, फिर देखते हैं कुछ हो सकता है या नहीं। अरे मेरी जान ले लोगे यार, तुम लोग सारे एक से हो। अगले दिन अरविंद सैनिटेशन डिपार्टमेंट में फॉर्म लेके फिर से पहुंच जाता है। इस बार उसकी किस्मत अच्छी होती है तो वो मिसेस शर्मा से एकदम मिल पाता है, जो अपनी डेस्क पे बैठे आराम फरमा रही होती है। नमस्ते मिसेस शर्मा, मैं हूँ अरविंद। मैं कल मिस्टर त्रिपाठी से मिला था। बड़े ही खड़ूस आदमी थे, लेकिन उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट वाला काम बता दिया और मैं सारे फॉर्म भर के आ गया। आपने 10th की मार्कशीट दिखाई है? हाँ जी हाँ जी, लास्ट पेज में है वो ना मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। उसमें मेरे पूरे 58% आए थे, जो कि मेरे लाइफ के ना हाईएस्ट मार्क्स हैं। क्या बात है? अच्छा, और वो शीट लगाई है? मैं अरविंद कूड़े से एलर्जिक हूँ और कचड़े से मेरी जान जाने वाली है, आपने ये डॉक्टर का साइन लगाया है? जी हाँ बिल्कुल, मैंने ना नाक बचाओ क्लिनिक से करवाया है। वो हॉस्पिटल का एनजीओ दादा है। ओ जी सर, क्या ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे? मिस्टर अरविंद, हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और वैसे भी आपकी रिक्वेस्ट मैं अप्रूव कर ही सकती हूँ। अरे आजकल हमारे क्लीनर ना स्ट्राइक पे है। अरे फिर स्ट्राइक? यार आप लोग एक बार में समझते नहीं हो क्या? कल तो मिस्टर त्रिपाठी ने बताया था कि आज तक स्ट्राइक खत्म हो जाएगी, आपने फिर से स्ट्राइक लगा दी। मेरी जिंदगी तो झंड होने वाली है एकदम। देखो हम कुछ नहीं कर सकते, वर्कर ने स्ट्राइक किया तो वर्कर की गलती है, उससे हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है ऑफिस में काम करना, आप हमारे काम में बाधा बन रहे हैं तो मैं आपको भी सिक्योरिटी बुला के निकलवा सकती हूँ। नहीं, अरे मैम, मुझे क्यों निकलवाओगे? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि ये स्ट्राइक है किस बात की। हम भी थोड़ी बहती गंगा में हाथ धो लें। I mean, अगर हम भी थोड़ी मदद कर पाए तो इसमें तो क्या ही बात हो जाएगी। देखो वैसे मुझे बताना अलाउड नहीं है, पर वो क्या है ना, वर्कर को अपनी यूनिफॉर्म ना बड़ी पसंद नहीं आती है। वो कहते हैं सब लोग उनको कूड़े वाला बनाते हैं, तो उनकी ईगो हट जाती है, तो इसीलिए उन लोगों ने स्ट्राइक की है ताकि उनको नए रंग बिरंगे कपड़े मिल पाए। अब यार ये अलग ड्रामा है। तो ये सारी स्ट्राइक है ताकि उनको नए कपड़े मिल पाए? अरे वो लोग कूड़ा उठाते हैं या फिर फैशन वॉक करने जाते हैं? मैडम ये तो बड़ी ऊटपटांग चीज है। देखो वैसे मिस्टर अरविंद, बात तो आपकी सही है, मैं अभी एकदम फूली हुई हूँ। डिपार्टमेंट काफी तंग आ चुका है इन लोगों से, हर हफ्ते एक नया ड्रामा। कभी मोटी तीली वाली झाड़ू पसंद नहीं आ रही तो कभी यूनिफॉर्म पसंद नहीं आ रही, कभी झाड़ू का साइज से प्रॉब्लम है तो कभी पोछे के पानी से। अरे आप ही बताओ, कब तक डिपार्टमेंट ऐसे लोगों से काम करता रहेगा? मैडम यार, आपके चक्कर में ना मेरा घर कभी साफ नहीं होने वाला। देखिए मैं काम कर सकती हूँ, वैसे किसी को बताइएगा मत, पर अगर आप उनके यूनियन लीडर से मिलके थोड़े चाय पानी की बात कर ले तो क्या पता वो आपके घर के बाहर का कूड़ा हटा दे एक बार में। अरे फिर से घूस की बात है मैडम, मैं मिडिल क्लास बंदा हूँ, मेरा खुद का बजट इतना टाइट है। रोज सुबह मैं उठ के सोचता हूँ आज खाना खाऊं या ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदूं। मैं समझ सकती हूँ, पर यही तरीका है, सब फॉलो करते हैं। देखो अगर आपको ऑफिशियल तरीके से करना है तो साल ब साल लग जाएंगे और फिर काम होगा भी नहीं, ये तो मैं गारंटी नहीं कर सकती। तो तरीका यही है, बस आप देख लो आपको जल्दी करवाना है या बाद में। अरे ये सिस्टम थोड़ा पागलों वाला है। चलो ठीक है,
मैं सोचता हूँ क्या पता मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ जाए और उस आइडिया से सबका ही फायदा हो जाए। देखो, ख्याली पुलाव ना घर पे जाके बनाना। यहाँ मुझे बहुत सारे ऑफिस के काम करने हैं और वैसे भी मुझे बहाना मार के हाफ डे लेना है। तो चल भाग यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बोल के अरविंद वापस निकल लेता है। उसका काम हुआ नहीं होता है, पर अब उसे एक आइडिया आ गया होता है कि क्या पता वो इस साधारण दाल में एक तड़का लगा पाए। अरविंद वापस अपने घर में होता है। सुरेंद्र उसका दोस्त वहीं खड़ा होता है और उसकी मदद करने के लिए एकदम से आइडिया पे झपट पड़ता है। भाई तेरा चेहरा देख के लग रहा है जैसे तू वर्ल्ड वॉर 3 से निकल के आया हो। बता क्या हुआ? भाई कोने वाले स्ट्राइक पे हैं। जब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होती तब तक कोई काम आगे नहीं बढ़ने वाला है। और इस ऑफिस में कोई काम ढंग से तो होता नहीं है, हर बात पे चाय पानी चाय पानी। अबे किस बात का चाय पानी, कैसा चाय पानी? ओहो, मतलब बिना चाय पानी के ये डब्बे कूड़े के नहीं हटने वाले हैं। हाँ भाई, मिसेस शर्मा ने और मिस्टर त्रिपाठी ने दोनों वो जो दोनों खड़ूस से हैं, दोनों ने मिलकर बोला है जब तक थोड़ा पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोई काम नहीं होने वाला। अच्छा ये बता, कोई तरीका नहीं है क्या जिससे तू जल्दी जल्दी ये सारे काम कर पाए? हाँ वैसे एक तरीका तो वो मिसेस शर्मा बता रही थी, पर थोड़ा अतरंगी है यार, कि अगर इन स्ट्राइक वालों को हम नए कपड़े दे दें तो क्या पता वो हमारी बात मान जाए। कपड़े दे दे? मतलब तू उनकी यूनिफॉर्म बदलेगा? अरे कैसे दिन आ गए भाई। अरे नहीं नहीं यार, मुझे पता है बहुत ऊटपटांग बात लगती है, पर एक बार इसके बारे में सोच के देख। आइडिया तो अच्छा है वैसे, भले ही मनीष मल्होत्रा के नहीं बल्कि सेकंड हैंड डिजाइनर के कपड़े देने पड़े, पर लोगों को कपड़े देने से कूड़े वालों को भी फायदा होगा, स्ट्राइक भी बंद हो जाएगी और लगे हाथ तो थोड़े पैसे भी कमा लेगा। बस तुझे इसमें थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। पैसे? अबे मेरा अपना पजामा तीसरी सिलाई मांग रही है, मैं उनके लिए डिजाइनर यूनिफॉर्म कहाँ से लाऊंगा? अरे अरविंद, बड़ा सोच, इस देश के लिए सोच, इस समाज के लिए सोच, मोहल्ले के लिए सोच यार। सब लोग तेरे शुक्रगुजार रहेंगे, तेरी वाहवाही और तेरे चर्चे हर जगह होंगे। तू बड़ा आदमी बन जाएगा। सारे लोग देख के बोलेंगे काश अरविंद हम होते। हाँ ये तो परफेक्ट प्लान लग रहा है, इससे मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और सबका फायदा भी होगा। डबल फायदा होगा, पैसे भी मिले और काम भी हो गया। और कूड़े का डब्बा भी चला जाएगा। यार सही में इससे बेटर प्लान तो मैं सोच ही नहीं सकता, कितना बड़ा जीनियस हूँ मैं। चल चल, मैं ना अभी टी शर्ट डिजाइन करने लग जाता हूँ। पर तभी वहां से मिस्टर त्रिपाठी आते हैं। अजी आपकी सारी बातें हमने रिकॉर्ड कर ली हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल को ब्राइब देने जा रहे थे। ये बात अब हम पुलिस को भेजेंगे और पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। आपका सफर सिर्फ यहीं तक था और अब वो भी समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब आप अपनी बाकी की जिंदगी कूड़े के ढेर के सामने नहीं बल्कि जेल के सेल में काटोगे। अरे ये कैसी बात हुई, आप ही लोगों ने घूस मांगी थी और अब आप ही मुझे धोखा दे रहे हो। अजी हमारा तो बस टेस्ट था, आप वो टेस्ट फेल कर गए। कूड़े का डब्बा तो हम ऐसे हटा देते, पर आपने हमें धोखा दिया है और धोखे से बड़ा कोई गुनाह होता नहीं है, इसलिए आप जा रहे हो जेल। गलत बात हो या नहीं ये तो हमें कभी पता नहीं चलेगा, पर हमने ये सीखा कि घूस देना गलत बात है और उससे ज्यादा गलत बात है जिंदगी में कोशिश करना। तो कोशिश ना करें और हमेशा अपने दिल की सुने।